नया दिन है आज और आज का प्रॉब्लम का नाम है हमारा नंबर ऑफ़ आइसलैंड्स। प्रॉब्लम नंबर 43 है ये। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, ये समझ लेते हैं पहले कि लकीली ये हमारा लीड कोड का 200th क्वेश्चन है, यानी जिसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा था, 2 सम करा था शायद, है ना। ये 200 है, तो तुम सोच सकते हो कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है हमारी अच्छे से। तो क्वेश्चन भी अच्छा ही है, ग्रिड दे रखी है हमें, 2D ग्रिड है एम क्रॉस एन की, और 1 और 0 से मैप कर रखा है। तो हमें बताना है कि आइसलैंड कहाँ पे, जैसे छोटे छोटे टापू होते हैं वो भी बताने हैं। इस एग्जांपल को देखो, ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 एग्जांपल दे रखे, तुम्हें एक एक समझाते हैं। असल में तुम्हें वन का जहाँ जहाँ झुंड दिख रहा है या अकेला भी वन दिख रहा है ना, वहाँ एक टापू है, मगर उसके आसपास कोई और वन नहीं होना चाहिए टापू कहलाने के लिए। जैसे यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि ये जो है वन है, ये भी वन है ना, ये भी वन है, और ये सारे वन है इंक्लूडिंग दिस, है ना। तो मतलब ये एक टापू है हमारे पास, शेप कैसे भी हो, बस ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं दिख गया ना, मतलब ऐसे लेफ़्ट राइट अप डाउन, यही तो 4 डायरेक्शन होती है 2D में, है ना। तो अगर तुम्हें ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं एक दिख गया जो एक से कनेक्ट हो रहा है, जैसे कि ये हो रहा था, तो इसका मतलब वो एक ही आइलैंड कंसीडर करा जाएगा, तो आउटपुट हमारा 1 आ गया। टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल नंबर 2, तो यहाँ देखो कि जैसे हमें यहाँ पे 1 के 4 वंस के ग्रुप दिख रहे हैं, तो 1 एक टापू ये हो गया, दूसरा टापू ये छोटा सा एक हो गया, क्योंकि हम डायगनली तो जा नहीं सकते हैं ना, और तीसरा टापू ये हो गया। तो देख रहे हो 3 टापू दिखे हमें। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना रखा था तुम्हें दिखाने के लिए, भले ही अच्छा नहीं है मगर स्टिल समझने योग्य है कि अगर हम यहाँ से जाते हैं तो यहाँ से हमारे पास 2 डायरेक्शन दिखती है, एक तो सामने वाली और एक नीचे वाली, है ना। तो हम दोनों डायरेक्शन में चेक कर सकते हैं। तो मैंने इस डायरेक्शन में देखा, अब मेरे को सामने कुछ नहीं दिखा मगर नीचे दिख गया, दैट इज़ 1 ढूंढना है, ठीक है। सेम गोज़ टू हियर, मेरे को यहाँ में गया तो मेरे को एक नीचे भी दिखा और एक सामने भी दिखा। तो देख रहे हो सामने रिपीटेड काम हो रहा है, तो इससे बचने के लिए तो हम सेट का यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। बस हमें पता चल रहा है कि 1 जो है वो आ रहा है। टॉकिंग अबाउट अदर, तो एक तो हमारा ये काम हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में ब्रेथ फॉर सर्च कर रहे हैं, ठीक है। ब्रेथ के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। एक बार हमने यहाँ पे अटैक मारा, फिर उसके बाद यहाँ अटैक मारा इन दोनों पे, फिर यहाँ तीसरी जगह अटैक मारा, है ना। ऐसे करके काम चल रहा है। तो हमें पता चल गया कि ये जो है एक आइलैंड है, और टॉकिंग अबाउट दिस वन ऑल्सो इज़ अ आइलैंड, और ये भी एक आइलैंड है। तो हमें पता चल गया 3 आइलैंड है। तो इस तरह से हमारा काम चलेगा, BFS के थ्रू करते हैं, ठीक है। DFS का भी तरीका बताऊंगा। चलो फिर कोड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना तुम्हें। तो कोड सिंपल है, ये देखो एक हमारा फंक्शन है, मैंने इसमें ग्रिड को जी ले लिया तुम्हें इजी दिखाने के लिए। अगर हमारे पास ग्रिड है ही नहीं तो रिटर्न कर दो 0, कोई दोहराया नहीं है इसमें, ठीक है। टॉकिंग अबाउट रो और कॉलम, जो हम हर बार करते हैं। रो क्या होता है, क्योंकि हमें इनपुट में किस तरह से दे रखा है, इस तरह से दे रखा है ना। एग्जाम्पल 2 ही देख लो, ये देखो, तो यहाँ पे स्ट्रिंग के रूप में 1 और 0 का फॉर्मेशन हो रखा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रोज़ ले लेंगे और कॉलम्स ले लेंगे। लेंथ ऑफ जो हमारे पास जी हो जाएगी वो क्या होगा, नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी, और कॉलम हमारे पास एक रो के अंदर कितने 1 और 0s हैं वही कॉलम बताएंगे। तो G0 का पकड़ लिया और उतने ही लेंथ कहला दी हमने। अब VS जो है हमारे पास विजिटर सेट है, मतलब हमने यहाँ पे विजिट कर लिया है, तो जैसे मैंने दिखाया था ओवरलैप ना हो जाए, तो इसको एक सेट ले लेते हैं, और आंसर हमारा 0 है, ठीक है। मतलब कितने आइसलैंड है, कितने आइलैंड है, जो भी बोलते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, असल में एक फ़ंक्शन है BFS जिसमें हम रो और कॉलम ले रहे हैं, और जैसे कि तुम्हें दिख रहा है मैंने छोटा कर रखा है, क्योंकि तुम्हें अभी ये वाली बात बता देता हूँ, है ना। तो हमने रो और कॉलम में लूप चलाया, रोज़ और कॉलम लेके, और अगर हमारे पास ग्रिड में रो और कॉलम 1 आता है एंड रो और कॉलम नॉट इन VS, यानी विजिटेड सेट में नहीं है हमारे पास रो और कॉलम, यानी हमने विजिट भी नहीं कर रखा उस रो और कॉलम पे। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा था, इस पर्टिकुलर चीज़ में हमने दिख रहा था ये वाला जो है वो इधर से भी विज़िट हो रहा है ना, और इधर से भी विज़िट हो रहा है, तो दोनों से विज़िट हो रहा था। हम एक बार पहुंच गए ना, तो बार बार क्यों काउंट करना है इसको, ठीक है। मतलब काउंट तो क्या करना है, एक आइलैंड के रूप में है ये, बस हमें पता लगाना है सामने वाला हो इंक्लूड कर रखा है या एक अलग आइलैंड, यही चेक करना था ना। तो 2 बार ना करना पड़े इसलिए सेट में चेक मारा, ठीक है। तो ये हमारा काम चालू है, और BFS हमने RC बना दिया, यानी फंक्शन को कॉल करा, और हमारा आंसर ऐड होता जाए, प्लस इक्वल टू 1 होता जाएगा, यानी कितने टापू हैं, ठीक है, कितने आइलैंड हैं। तो फाइनली आंसर रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे BFS का फंक्शन है, ये हमारा क्रिएट कर रखा है, ठीक है।
तो चलो अब इसको समझते हैं। तो जैसे कि हम काफ़ी बार करते आए हैं कि एक क्यू क्रिएट कर देते हैं। कौन सा सॉल्यूशन है ये आइटरेटिव सॉल्यूशन है ना। तो क्यू क्रिएट करी हमने और सेट के अंदर हमने अपेंड कर दिया टपल आर और सी को, है ना, क्योंकि रो कॉलम मैटर करता है इस बार। और क्यू में भी अपेंड कर दिया। पहले हमने क्या करा, विजिटेड सेट के अंदर हमने ऐड कर दिया रो और कॉलम को, क्यू में भी अपेंड कर दिया, ठीक है, क्योंकि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी कॉल हो रहा है ना, इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अब जब तक हमारे पास क्यू है, यानी क्यू एम्प्टी नहीं है, मतलब क्यू के अंदर एलिमेंट्स हैं, और तो रो और कॉलम को क्या करो, पॉप लेफ़्ट कर दो। वैसे पॉप लेफ़्ट मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो, जैसे मैं रियल पाइथन पे आ रखा हूँ, यहाँ पे इन्होंने पॉप लेफ़्ट और अपेंड लेफ़्ट वगैरह चीज़ें समझा रखी हैं कि अगर क्यू में से हम पॉप लेफ़्ट करते हैं तो देखो एक बार 1 निकला, दोबारा पॉप लेफ़्ट करा तो 2 निकला, और अल्टीमेटली हमारे पास क्यू के अंदर 3 और 4 बचे, है ना। तो इस तरह से पॉप लेफ़्ट होता है, और सिंपल पॉप करोगे तो राइट से होता है ना, तो वो डिफ़ॉल्ट है। तो यहाँ पे हमने पॉप लेफ़्ट करा तो हमें 2 चीज़ें मिल गई, रो और कॉलम, क्योंकि टपल के अंदर वही थे। हमने डायरेक्शंस को देखो, डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं, यही तो होगी। अब मैं फिर से पेंट पे आ गया, ठीक है, क्योंकि एक जैसे यहाँ पे लेट्स क्लियर दिस आउट। तो जैसे ये 1 है, अब इसके लिए ऊपर है, ऊपर के लिए क्या होगा, देखो हमें पता है एक्स और वाई एक्सेस होते हैं। एक्स में एक कदम आगे जाना है तो हम क्या करेंगे, 1 1 0, है ना, पीछे जाना है तो -1 0, ठीक है। वाई में ऊपर जाना है तो +1, नीचे जाना है तो -1, ठीक है, बस यही है वाई में, यानी 0, -1 ऐसा करके कुछ। तो हमने ये सारी डायरेक्शंस ले लिए, ठीक है। अब हमने डी आर और डी सी यानी रो और कॉलम की डायरेक्शन को लिया डी में से, दैट इज़ डायरेक्शन, और हमने इनको पहले ही क्या मान लिया, रो जो हमारे पास एक्चुअली थी, यहाँ से जो पॉप होके आई थी, उनमें ऐड कर दिया, ठीक है, रो को भी और कॉलम को भी। अब कुछ कंडीशन चेक कर रहे हैं कि पहली बात तो हमारी रेंज के अंदर होनी चाहिए, वो रेंज से आउट ऑफ रेंज ना चले जाए रो और कॉलम की। तो आर और सी इस बात का ध्यान रखना। उन्होंने बोला ओके सर। फिर बात आती है ये ग्रिड में आर और सी की वैल्यू 1 भी होनी चाहिए, तभी तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि वो टापू है। तो 1 होगा तभी होगा ना, 0 पे तो नहीं होगा। एंड लिखा है सब में, मतलब एक भी कंडीशन फेल होती है तो ख़त्म हो गया वो काम। फिर लास्ट कंडीशन आती है हमारे पास कि वो विजिटेड नहीं होना चाहिए, यानी नॉट इन सेट होना चाहिए, ठीक है, मतलब सेट में नहीं होना चाहिए आर और सी। तो अगर सेट में पहले से है तो हम विजिट कर चुके हैं, क्यों जाए दोबारा, है ना। अगर ये सारी कंडीशन ट्रू है तब क्या कर दो, अपेंड कर दो उसको क्यू में, आर और सी को, ठीक है, यानी हमारा अपेंड हो चुका है क्यू में, और ऐड कर देंगे हम उसको विजिटेड में, ठीक है। बस इसका काम पता है क्या है, इसका काम है बस चेक करना कि हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च करना बस, क्योंकि आंसर तो अल्टीमेटली यहाँ पे ऐड हो रहा है ना, और मतलब आंसर +=1 हो रहे हैं जितनी बार भी ये चलेगा, ठीक है। आर और सी विजिटेड नहीं होने चाहिए, और ऐसा कंडीशन जब तक चलेगी हमारा आंसर रिटर्न हो जाएगा। तो इसका काम क्या है, अपेंड करना और ऐड करना। अपेंड और ऐड अलग अलग होते हैं ना, क्यू में हम अपेंड करते हैं, सेट में हम ऐड करते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा कोड, और ये हमने करा किससे, BFS से। कोई पूछेगा DFS से कैसे करेंगे, इंटरव्यूअर पूछ सकता है, ठीक है। डेस्ट वर्सेस से कैसे करेंगे, तो पॉप लेफ्ट को हटा के पॉप कर देंगे, है ना, तो वो DFS से हो जाएगा, फिर ये आइटरेटिव सॉल्यूशन ही रहेगा। तो ये था हमारा कोड, और इसको हमने सबमिट वगैरह सब कर दिया है, ठीक है। रन करने से भी क्लियर हो रहा है मामला, तभी तो मैं करके बताया। तो बस इतना ही आज के लिए, और नंबर ऑफ़ आइलैंड जो है वो हमने कर दिया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सबमिट हो रखा है तो बार बार क्या करना। ओके, बाय।